हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी चाल, समय और दूरी की क्लास 4th है हमारी। और आज हम और रेलगाड़ी की आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने 8 क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम फिर से क्वेश्चनों को आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा? तो बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा? आज का क्वेश्चन हमारे पास है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई, मतलब इससे एक और आधी लंबाई रेलगाड़ी है, शायद यहां से आ रही है मेरे ख्याल से, और ये विपरीत दिशा से आ रही है। इससे आधी लंबाई, मान लो इसकी लंबाई अगर 2d है तो इसकी लंबाई कितनी है? ओनली d है। तो इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। इन्हें पार करने में समय कितना लगता है? 12 सेकंड का समय लगता है पार करने में। एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो चेक कर लेते हैं। पहले इससे क्या निकाल लेते हैं? दूरी निकाल लेते हैं। तो तुम्हें क्या बताया है मैंने? चाल कौन सी है? चाल है विपरीत में। डायरेक्शन कैसी है? विपरीत है। तो चालें क्या होती हैं? चाल हमेशा जुड़ेगी। तो चाल बराबर फॉर्मूला कितना होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी दी है मुझे? विपरीत दिशाओं में है ना चाल, तो कितना लिखेंगे? 48 प्लस के 42। कितनी लिखेंगे चाल? 48, 42 प्लस 42। लेकिन क्या दिया है? ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से इंटू करके। बराबर दूरी कितनी है? इसकी है 2d और इसकी दी है ओनली d। दूरी दोनों के समान है, लेकिन क्या कहा है? ये इसकी आधी दूरी की है। अगर इसकी दूरी 2d है तो इसकी दूरी कितनी है? ओनली d है। बटे और समय कितना लग रहा है? 12 मिनट। ठीक है, 12 सेकंड समय लग रहा है। तो 6 से काट दू, 6 से 18, 6 दूनी 12, जोड़ दो इससे 8 तो 10 की 0 हासिल है ये, 4 4 8 और 1 9, 90 हो गया। इंटू 5/18, 5/3 बचा है खैर अभी, तो ये हो जाएगा 3d/2। 3 से काटेंगे, ये 3 तरह के 9 कटेगा, कितना हो जाएगा? 5 या 15, मतलब 150। इसका 2 का इंटू ऊपर कर देंगे, बराबर 3d हो जाएगा। 3 से कटेगा ये 5 बार में, कितना हो गया? ये 50 दूनी 100, तो डी कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 100 मीटर की दूरी आ गई। तो कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी को, कौन सी? पहली रेलगाड़ी, यही है ना पहली रेलगाड़ी। कितनी चाल है इसकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 42 मिनट का समय लेती है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक, ये आगे क्या है? प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म है। इसको पार करने में समय कितना लगता है? इसे समय लगता है 45 सेकंड का समय लेती है। तो कह रही है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? क्या पूछ रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दो, इसमें तो एक ही रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी तो है नहीं है। तो क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दी हुई है? 48 है ना, इसको चेंज कर लेंगे किलो मीटर प्रति सेकंड है, 5/18 से इंटू कर लेंगे इसमें, बराबर कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी निकाली है मैंने? दूरी इसकी 100 निकाली ना, इसकी दूरी ट्रेन की लंबाई 100 है इसकी, तो 100 और प्लेटफॉर्म की लंबाई में डी मान लो, स्मॉल डी मान लो, बटे समय लग रहा है कितना? 45 मिनट सेकंड। तो कितना है? इसे काट दूं मैं, कट रहा ना ये, किस ना किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 30 से 18, 3 एकम 3, और ये 30 से 18 ये भी कट गया। अभी 2 से भी कटेगा ये, 2 3 6, 2 8 16, 3 से ये कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 5 15, कितना हो गया? 8 5 40,
इंटू 15 बराबर 100 प्लस के डी। कितना हो गया? ये 15 चौको 60 हो गया ना? कितना हो गया ये? 15 चौको 60 हो गया। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पहली की लंबाई 2D थी ना, तो 200 आएगी इसकी दूरी। एक मिनट, इसकी लंबाई कितनी है? 200 आएगी। तो कितना हो गया? 15 चौको 60, 600 तो ये हो गया पूरा पूरा, माइनस के 200 ये हो गया, बराबर डी। तो कितना आएगा ये? 400 मीटर। क्या हुआ? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। आज का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है दूसरा हमारे पास कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा एक समान लंबाई की विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। मैंने मान लिया यहाँ पे ये खंभा है। क्या है ये? खंभा है। ये क्या है हमारे पास? ये खंभा है। एक यहां से गाड़ी जाती है, इसकी दूरी कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर। एक यहां से गाड़ी आ रही है, इसकी लंबाई भी कितनी है? इसकी लंबाई भी 150 मीटर। और क्या कह रहा है? अगर ये रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी मान ले से, इसे मान ले रहा दूसरी ट्रेन, तो इसको ये पार करने में कितना समय लेती है? ये पार करने 15 सेकंड का समय लेती है। और ये पार करने में लेती है 12 सेकंड का समय। तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की, कह रहा है क्या? दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल सिंपल सी निकाल लेंगे ना हम। दो क्वेश्चन क्या था? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को, ये ऐसा नहीं है, रुको जरा 1 मिनट, 1 मिनट हो गया थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या क्वेश्चन है? एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये ट्रेन है, और एक खंबे को, ये खंबा मान लिया मैंने, इस खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। कितना सेकंड? 15 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो इसकी चाल निकाल लो पहले में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? 150 बटे 15, 5 एकम 5 10। कितना हो गया ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल आ चुकी है। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है क्या कि विपरीत दिशा से आती हुई, मतलब क्या है? क्वेश्चन तो सेम यही रहेगा। क्या है? विपरीत दिशा से आती हुई, मतलब इस दिशा से आ रही है एक ट्रेन। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई तो 150 मीटर ही है। और इसकी चाल कितनी दी है? इसकी चाल दी है क्या? चाल अभी निकालिए अपन ने, कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इस दिशा से समान लंबाई, मतलब कैसी है? इसकी लंबाई समान है। समान लंबाई की ट्रेन जो आती है, तो इसे पार करने में समय कितना लेती है? 12 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में इस ट्रेन को पार कर जाती है। तो कह रही है, पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखते हैं, यहां क्वेश्चन समझ लेते हैं इसे। क्या लिखा है? तो सापेक्ष चाल कितनी है? सापेक्ष चाल कितनी आएगी? ध्यान दो इस पे, दिशाएं विपरीत है तो क्या हो जाएगा? चाल हमेशा, चाल क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसकी 10, इसकी मैंने x मान ली, ये है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो करते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला है, चाल कितनी है? 10 प्लस x बराबर, दूरियां दोनों की समान है, तो 150 इसकी है पहली वाले की और 150 दूसरी वाले की। टाइम ले रहा है 12 सेकंड का। 10 प्लस के x बराबर 300 बटे 12। 12 से काट दूं, कट जाएगा क्या? 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। x बराबर 25 माइनस के 10, x बराबर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूसरी ट्रेन भी चल रही है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 150 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी आई इस दिशा से, एक रेलगाड़ी आई इस दिशा से। ठीक है ना, ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकंड है। तो क्या है? इसकी लंबाई है 120 मीटर और इसकी लंबाई है कितनी?
इसकी लंबाई 150 मीटर, सॉरी इसकी लंबाई है 150 मीटर, इसकी लंबाई है 120 मीटर, और एक दूसरे को पार करने में समय कितना लेती हैं? 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल, इसकी चाल कितनी थी? दूसरे की चाल, इसकी चाल दी है क्या? इसकी चाल दी है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा दी है इसकी चाल। तो चलो चेक करते हैं। पहले एक काम करते हैं, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल बराबर क्या आएगा? तो मैं मान लेता हूं x प्लस के 43.2, ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूरा। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लेते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? तो कर लेना, या फिर बताइए जरा। चलो x प्लस के 43.2 बराबर, ये दिया है काय में? किलोमीटर प्रति घंटे में। एक काम कर लेता हूं, इसे मैं बाई मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? फिर बाद में मान कर लूंगा। बाई मान ली थोड़ी देर के लिए मैंने, चलो बाई मान लिया मैंने, इसे हटाओ। बराबर कितना है ये? दूरी दीजिए कितनी? 150 और 120, और समय 10 सेकेंड। कितना जाएगा ये? कितना जाएगा? 100, 200, 250 और 270 बटे 10। कितना आ गया? एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 27 मीटर, है ना? लेकिन चेंज करना है किलोमीटर में, तो करेंगे 18 बटे 5 से इंटू। कितना कटेगा ये? 5 से काटू से मैं, ये 5 25 पॉइंट लगा दिया, 2 बचेगा ना, 5 को 20, कितना लगेगा ये? 5.4 इंटू 18, अब बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये था मीटर प्रति सेकंड में। इंटू कर लो, कितना हो रहा है इसका? इंटू करने पे ये आएगा कितना? 97.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लेते हैं। x प्लस बाई कितना आ गया हमारा? 97.2। बाई की वैल्यू कितनी दी है मुझे? बाई का मान दिया है 43.2 बराबर 97.2। उठा कर लेके जाओ उसे, कितना आ जाएगा ये? 97.2 माइनस के 43.2, तो कितना? 0 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और 9 में से 4 गए तो 5, कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसकी चाल। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं से चल रही 2 ट्रेनें एक खंबे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। समान लंबाई, मान लो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई समान है। यहाँ बीच में एक खंबा था, इसको पार करना है, ठीक है ना? इस खंबे को पार करना है, और लंबाई समान है, मान लो इसकी लंबाई भी समान है, इसकी लंबाई समान है। इसको पार करने में कितना लगता है? इसको पार करने लगते हैं 18 सेकंड, और इसको पार करने में लगता है कितने? 12 सेकंड। तो दो यार, एक चीज पे ध्यान देना अच्छे से जरा। तो कह रहा है रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। क्वेश्चन ये है, क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है कि रेलगाड़ी, ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकंड है, और ये खंबा है। तो क्या है, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, कितना समय लेंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, ध्यान देना, पहली ट्रेन पार कर रही है 18 सेकंड में, दूसरी ट्रेन पार कर रही है 12 सेकंड में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, यहां पे क्या है, अगर मैं 18 और 12 का एलसीएम ले लूं, क्या करूं मैं? 18 का और 12 का मैं एलसीएम ले लूं, तो कितना आएगा? 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा, सबको पता है। तो मैं मान लूं 36 मीटर की लंबी ये ट्रेन है, और 36 मीटर लंबी ये ट्रेन है, क्योंकि क्या है, लंबाई दोनों की बराबर है, इसलिए क्या कर लिया मैंने, 36 की ट्रेन ये मान ली और 36 मीटर की ट्रेन ये मान ली। ठीक है, तो इसकी मैं चाल निकाल लूं। पहले ट्रेन फर्स्ट की चाल कैसे निकालूंगा मैं? दूरी 36 बटे समय 18,
18 दूनी 36, तो कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन फर्स्ट की आ गई। ट्रेन सेकंड की निकाल लू जरा मैं, यहां निकाल लू ट्रेन सेकंड की चाल कितनी आ जाएगी, ये 36/12, 12 या 36, कितना आ गई 3 मीटर प्रति सेकंड आ गई। क्या निकालना है मुझे अब कि एक दूसरे को पार करने में, ये चीज निकालनी है मुझे अब, ठीक है ना। तो समय निकालना है मुझे। समय में क्या लिखता हूं मैं, दूरी बटे सापेक्ष चाल होगी इसकी। तो कितनी दूरी, दोनों दूरी ऐड हो जाएगी। 36 प्लस के 36 बटे चाल कितनी है 2 और 3, कितना हो जाएगा ये 5, 72/5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, ये 5 चौको 20, 2 बचेगा, फिर 5 चौको 20, 14.4 सेकंड लगेंगे इसे पार करने में। क्वेश्चन 5वां देखते हैं क्या है। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 15 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और ये विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगे। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। दो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समान लंबाई ट्रेन है, यहाँ पे एक खम्मा है, मैंने मान लिया ये खम्मा है हमारा, ठीक है ना। रेलगाड़ी एक यहां से जाती है, रेलगाड़ी एक यहां से आती है। ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन मेरी सेकंड है और सबकी लंबाई क्या है 120 मीटर इसकी लंबाई है, 120 मीटर इसकी लंबाई है। और ये पार करने में लेता है 10 सेकंड का समय लेती है और ये पार करने लेती है 15 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में, ये खंबा है हमारा, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ये पूछ रहा है वो हमसे। तो ध्यान कर लेते हैं क्या, पहले ट्रेन फर्स्ट की चाल निकाल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, वैसे मुझे नहीं करवाना चाहिए वाला क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं अपने आप से। 120/10 कितना आ गया, ये 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। दूसरी चाल कितनी है 120/15, ये 15 एकम 15, 15 120, ये 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय क्या लिखते हैं, दूरी, दूरी कितनी है 120 प्लस 120 और 4 लेते हैं सापेक्ष, इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 8 20, तो कितना 240/20, मतलब कितना आ गया 12 सेकंड। ओके बच्चों, 12 सेकंड इसका आंसर आएगा। अब पढ़ते हैं हम एक नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है सुनो ध्यान से, क्या कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर, यहां से स्टेशन ए है, यहां पे स्टेशन बी है, तो एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये हमारी ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकंड है और कहती है क्या कि 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा चलती हैं। कितनी चलती है 16 मील, मैं मीटर मान लू से, प्रति घंटा, मील लिख रहे हैं ठीक है ना से, 16 मील प्रति घंटा और ये चलती है कितनी 21 मील प्रति घंटा चलती हैं ट्रेनें। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। क्या लिखा है, उनके मिलने के समय, उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 60 मील अधिक चल चुकी है। ए और बी की बीच की दूरी क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा क्या होगा हमारे पास कि समय इसमें बराबर लगेगा,
इसका टाइम और इसका टाइम बराबर है। तो मैंने बताया था एक बार क्या, जब समय बराबर हो, समय बराबर हो तो क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी। बताया था कॉन्सेप्ट कि नहीं बताया था, याद है कुछ या भूल गए तुम लोग सब? तो क्या लिखेंगे, चाल की रेशियो दी है क्या, कितना दिया है, पहले दिया है 16 और फिर दिया है 21। ये कट रहा किसी से, ये तो नहीं कट रहा। तो दूरी क्या होगी, जैसे उसकी सेम डिस्टेंस तो होगी तो ना अलग होगी। ये इससे कितनी अधिक है, ये 5, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 60 मील अधिक चल गया वो, 60 मील। 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1 बराबर 12 आ गया। क्या निकालना है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, इन दोनों जोड़ दो, कितना हो रहा है, 16 21 कितना होता है बता जरा, 7 और 3 37 इंटू 12, 12 पंचे 60, 12 6 72, 72 84, हाथ लगे 8, 12 36 और 8 44, 444 किलोमीटर आएगी इसकी दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन से रवाना होती हैं। स्टेशन ए से रवाना हुई ट्रेन और स्टेशन ए बी से रवाना हुई ट्रेन। ये ट्रेन फर्स्ट है मैंने मान ली, यहाँ पे ट्रेन ये सेकंड है। रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलती है, कितनी से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चल जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 120 किलोमीटर अधिक चल जाती है। तो क्या निकालना है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करनी मतलब इसमें समय बराबर लगा, समय बराबर समय है ना। जब समय बराबर होता है तब क्या होता है, समय बराबर है, इसमें समय बराबर है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, चाल कितनी दी है, चाल दी है कितनी, 50 से 60, इससे 0 0 काट दिया मैंने। दूरी क्या होगी, बिल्कुल सेम टू सेम, 5 से 6, ये इससे कितना अधिक है, एक अधिक है, एक बराबर कितना दिया, 120 किलोमीटर दिया है मुझे। तो क्या निकालना है, कुल दूरी निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11 इंटू 120, 12 कम 12, हाथ लगेगी 13, कितना हो गया, 1320 किलोमीटर बीच की दूरी है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर जाती है। ये बिजली का खंभा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन आती है और 7 सेकंड में, कितने सेकंड में, 7 सेकंड में से पार कर जाती है। ट्रेन फर्स्ट है, ये पार कर जाती है, ठीक है। पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में, अभी यहाँ पे आगे एक प्लेटफॉर्म भी तो है, अब लिखा है क्या, पूरे प्लेटफॉर्म को, मान लीजिए प्लेटफॉर्म ये रहा, यहां से यहां तक, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड का समय लेती है। कितना, 28 सेकंड का समय लेती है, ठीक है, ले लेने दो। यदि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 है, इसकी लंबाई कितनी है, 390 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में नहीं, मीटर में है, मीटर है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो पहले एक काम करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम कि रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय, एक हमने वो पार किया उसने, दूरी बटे समय, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया।
अब निकालते हैं पूरी, क्या हो चाल बराबर क्या होती है, अब पेटों को क्या करना उसे, तो क्या 390 प्लस के टी, जो ट्रेन को दूरी लग रही जो जुड़ती है इसमें, तो टाइम लगता है 28 सेकंड का, और ये चाल किसके बराबर, इसके बराबर है, टी बटे 7 बराबर 390 प्लस के टी बटे 28, 7 चौको 28, 4 ऊपर चला जाएगा, 4t माइनस का टी चला जाएगा, 390 तो कितना आ जाएगा, 3t बराबर 390, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 0 कितना आएगा, ट्रेन की लंबाई 130 मीटर। तो बच्चों आज के क्वेश्चन यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं, और मुझे आशा रहेगी कि आपको आज अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा। ये ट्रेन के कुछ क्वेश्चन थे, और कल भी थोड़े क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं, और कल मैं इस रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।